अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल चंद को आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी होम्यो टिप का जो मौजू है जी, वो है जी शाइटिका। ये एक दर्द है, दर्द की किस्म है। इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं और अर्कल निसा का भी दर्द करते हैं। जो लोग इसमें मुब्तला रह चुके हैं उनको या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पता है कि ये कितना शदीद और जालिम दर्द होता है। ये बिल्कुल चलने फिरने से माजूर इंसान हो जाता है, उठने बैठ से उसको तकलीफ होती है और 24 घंटे उसके तकलीफ में गुजर जाते हैं। ये एक शाइटिक नर्व है जी, जो बिल्कुल गर्दन के यहाँ से शुरू होती है और पूरी रीढ़ में आखिर तक जाती है। तो इसमें बाद दफ़ा गिरने से, किसी हादसा और चोट की वजह से, बाद दफ़ा बुढ़ापे की वजह से, बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से और भीग जाने की वजह से भी ये डैमेज हो जाती है। और इसमें शाइटिक वे जो नर्व्स है उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये बीमारी आ जाती है। उसकी जो अलामात हैं कि ये कोले से शुरू होकर नीचे टखने तक जाता है। ये दाईं तरफ भी हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है और दोनों टांगों में यक वक्त भी हो सकता है। बाद दफ़ा ये आस्ता आस्ता शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा अचानक के आप रात को सोए और सुबह उठे, जब एकदम उठे तो ये पूरी टांग इसकी खींच जाती है और या नीचे झुक के कोई चीज़ उठाई तो आप दोबारा ऊपर नहीं हो सकते। ये ऐसे भी इसकी जो ये अलामात है, ये इस तरह शुरू हो जाता है और ये बाद दफ़ा डिस्क स्लिप हो जाती है, मोरे इधर उधर हो जाते हैं और बाद दफ़ा शार्टिक वेन उनके अंदर आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम जाता है और नाकाबिले बर्दाश्त और शदीद इसमें दर्द होता है। जब आप इसके मरीज़ हो चुके हैं तो उसमें आपने ये करना है कि मेडिसन लेनी है। मेडिसन लेने से 90 से 95% अफराद इसमें ठीक हो जाते हैं। ये इसमें बहुत दफ़ा गलत कंसेप्शन है कि मरीज़ ऑपरेशन के बगैर इसमें नहीं ठीक हो सकता। किसी भी इलाज में ये होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है, 90 से 95% मरीज़ ठीक हो जाते हैं और 5-10% को ऑपरेट कराना पड़ता है। इसके लिए जो एहतियात है कि इसमें मुकम्मल आपने बेड रेस्ट करना है, जो कि वज़न नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं उठाना और जितनी एहतियात आप इसमें कर सकते हैं, जो मुशक्क़त है जिस्मानी, तो उसका ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये बढ़ता ही जाता है। अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो इसके इलाज में जो एक दर्द है कि अगर दिन को इंसान कुछ अफाका महसूस करता है और रात उसकी शदीद तकलीफ में गुजरती है। अगर रात शदीद तकलीफ में है तो उसके लिए आपने इलाज करने से पहले सेफिलिनियम 1 mg की एक खुराक लेनी है और उस वक्त तक आपने ये हर 10 दिन के बाद रिपीट करनी है जब तक आपको मुकम्मल अफाका नहीं हो सकता है। आप अपने मरीज से इसको इलाज शुरू कर सकते हैं। यानी अगर उसकी दर्द तकलीफ में रात में शिद्दत होती है तो आपने इलाज सेफिलिनियम से शुरू करना है। अगर मरीज कहता है कि उसकी रात तो आसान है लेकिन दर्द दिन को बड़ी तकलीफ होती है उसको, और जो दिन है वो तकलीफ दे होती है, तो फिर आपने मेडोरेनियम से उस मरीज का इलाज शुरू करना है। मेडोरेनियम 1 mg से और अगले 2-3 डोज आपने 1 mg हर 10 दिन के बाद रिपीट करनी है। ये तो हो गई रात के हवाले से मेडिसन और दिन के हवाले से। अब ये है कि आगे इसकी कौन सी मेडिसन है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी दवाई है जी कालू संत। कालू संत आप क्यू में भी शुरू कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में। कालू संत की जो अलामात हैं शाटिका के हवाले से कि इसमें शदीद दर्द होता है और उस दर्द को दबाने से और गर्म टकोर से उसको अफाका होता है। अगर ऐसी सूरत है तो कालू संत तीर बहादुर साबित होगी। आप 30 में भी शुरू कर सकते हैं और क्यू में भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके मैं इसका आपको कम्बिनेशन भी इनका बताऊंगा। दूसरी दवाई हमारी है जी निफाइलम। निफाइलम ये समझे कि शाटिका के लिए अक्सर आज़म का हुक्म रखती है और जगह बेहस हो जाती है और इसमें शदीद दर्द होता है। और इसकी सबसे जो बड़ी अलामत है कि दर्द को चेयर पर, कुर्सी पर बैठने से अफाका होता है मरीज को। अगली हमारी दवाई जी रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स की अलामत यह है कि मरीज जब पहली हरकत करता है, जब उठता है, थोड़ा चलता है, उसको तकलीफ होती है, फिर ज्यों ज्यों वो चलता जाता है उसकी तकलीफ
कम हो जाती है, अगर शाटिका की ऐसी कैफियत है तो रेस्टॉक उस पर ज़बरदस्त काम करेगी कि पहली हरकत में तकलीफ है लेकिन थोड़ा ज़्यादा चलने से उसको अफाका महसूस होता है। अगली हमारी दवाई है जी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया बिल्कुल रेस्टॉक्स के बिल्कुल उलट है। इसमें आराम करने से बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, लेकिन हरकत ज़रा भी हरकत की तकलीफ होती है, और चलने से जूं आप ज़्यादा चलते जाएंगे इसमें तकलीफ ज़्यादा होती जाएगी। तो ऐसी सूरत में ब्रायोनिया दवाई होगी अगर चलने से तकलीफ होती है। अगली हमारी दवाई है जी कास्टिकम। इसमें दो ये मेडिसन आ गई, एक चलने से तकलीफ होती है और एक चलने से अफाका होता है। ये हम जाके आगे जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें क्लियर करेंगे। अब मैं दो दवाएं बताने जा रहा हूँ, ये एक दाईं तरफ पे काम करेगी और एक बाईं तरफ की। अगर शाइटिका का दर्द बाईं तरफ है तो उसमें आपने कास्टिकम इस्तेमाल करनी है। कास्टिकम बाईं तरफ दर्द होता है और शदीद चीरने फाड़ने वाला इसमें दर्द होता है और इसमें टांग बिल्कुल बेहिस महसूस होती है। अगली हमारी दवाई जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगर शाटिका का दर्द दाईं तरफ है तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। वो बाईं तरफ है तो कास्टिकम और दाईं तरफ है तो लाइकोपोडियम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मरीज जो है दर्द वाले पहलू पे लेट नहीं सकता इसमें जो है, और दाईं तरफ का दर्द हो तो। अगली हमारी लास्ट में दवाई है आर्निका। आर्निका माउंट अगर किसी हादसे की वजह से, चोट की वजह से हो, या नर्व में अगर ब्लॉकेज होगी या खून वगैरह की, तो आर्निका उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। अब इन मेडिसिन को इस्तेमाल कहाँ से करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पहले अगर दिन को तकलीफ ज़्यादा होती है तो आपने मेरेनियम से इलाज शुरू करना है, और अगर रात को है तो सफिलिनियम 1 mg से खुराक ये शुरू करनी है। 3-4 कतरे हर 10 दिन के बाद आपने इसको रिपीट करनी है, और अगर 1 माह से ज़्यादा हो जाए तो आप इसको CM पे भी ले जा सकते हैं। दूसरी आपने कालूसन 30 पोटेंसी में और निफाइलम 30 पोटेंसी में, ये दोनों आपने खाने से आधा घंटा पहले 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में इस्तेमाल करने हैं। अब रहेगी दो दवाएं, एक चलने से तकलीफ होती है और एक चलने से कम। अगर आपको चलने से तकलीफ ज़्यादा होती है तो आपने ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में लेनी है, और अगर चलने से तकलीफ कम होती है तो ब्रायोनिया की बजाय आपने रेस्टॉक्स इस्तेमाल करनी है 30 पोटेंसी की। ये चलने और आराम करने की जो है वो मैं आपको इलादा बता दी है। अब अगर दाईं तरफ दर्द है तो इसके साथ ब्रायोनिया या रेस्टॉक्स के साथ आपने लाइकोपोडियम आपने उसका कॉम्बिनेशन बनाना है, और अगर बाईं तरफ है तो आपने लाइकोपोडियम की जगह कास्टिकम इस्तेमाल करनी है। यूं समझिए कि अगर चलने से तकलीफ में इजाफा होता है और तकलीफ बाईं तरफ है तो आपने ब्रायोनिया और कास्टिकम इस्तेमाल करनी है, और अगर चलने से तकलीफ में कमी आती है और दाईं तरफ का दर्द है तो आप इसके साथ लाइकोपोडियम मिलाएंगे। ये कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल करना है पहली 2 खाने से पहले और आखिरी 2 खाने के बाद। इसके साथ जो ज़बरदस्त काम करेगी, जो पूरी नर्वस सिस्टम को अहाता करेगी, आपने कालीफास 6x और मैग्नीशिया फास्ट 6x, ये 3-3 टैबलेट्स की मिला के नीम गर्म पानी से सुबह, दोपहर और रात खाने के बाद ये लेनी है, या आप इसको चूस भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे जो आपका ये शाटिका का दर्द है ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ आपने खजूर अदरक का इस्तेमाल करना, और एक ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ दिन 3-4 दिन 5 दिन फिर हफ्ते बाद आपने करनी है कि बकरे के रान की गोश्त की यखनी 3 दिन न्यारमू आपने इस्तेमाल करनी है, फिर 4-5 दिन के वक्त बाद फिर 3 दिन न्यारमू, ये या लगातार भी न्यारमू बकरे के रान की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित्य नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। अल्लाह हाफिज़।